Problem 10, which is a comprehensive variation analysis question. ठीक है? Most probably this is what you will get in the exam. Something like this. यानी एक ही क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपने सारी वेरिएशंस करने होंगे 6 वेरिएशंस आपके पास. 6 formulas हैं और सब information would be given in the question. Now it starts, it says Highland Company produces a lightweight backpack that is popular with college students. Standard variable cost relating to a single backpack are given below. So this is your standard. Standard आपको given है. Direct material, standard quantity or hours not given. Standard price or rate is given, which is 6 per yard. Standard cost is not given. ठीक है? Direct labor, standard quantity or hours not given. Standard price or rate not given. Standard cost not given. Variable manufacturing overhead, standard quantity or hours not given. 3 per direct labor hour is given. Intense standard cost is not given. Total standard cost per unit is not given. ठीक है? Lots of missing information. Then it says overhead is applied to production on the basis of direct labor hours. अब ये आपको पता चल गया कि overhead apply होता है direct labor hours की basis पर. During March 1000 backpacks were manufactured and sold. Manufactured and sold. 1000 units हो गए. 1000 backpacks 1000 unit हो गए. Direct material इसमें अलग लग रहा है, direct labor इसमें अलग लग रहा है. ये मुझे एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल का टर्म इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट लेबर का टर्म इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का टर्म इस्तेमाल हुआ है. अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल को वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वो मटेरियल का नाम लेते हैं. प्लास्टिक मटेरियल का नाम लेते हैं, यार्न, ठीक है, क्लॉथ, ठीक, और प्रोडक्ट का नाम लेते हैं. ठीक है? गेटिंग द आइडिया? ठीक, एग्जाम में मटेरियल नहीं लिखा होगा, मटेरियल का नाम लिखा होगा. कैन बी एनीथिंग, ठीक, कैन बी एनीथिंग, वर्ड, कोई भी चीज में लिख सकते हो, कोई अपने से नाम बना लो, कंफ्यूज नहीं होना. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द नेम्स, यू शुड नो द आइडिया. आपको मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ, आइडिया सीखें, नामों को मालूम नहीं, सिर्फ आइडिया पता होना चाहिए कि आइडिया क्या है. ओके, so this is done. Overhead is applied to production on the basis of direct labor hours. During March 1000 backpacks were manufactured and sold. Number of units, selected information related to the month's production is given below. So now what information is this? Actual. Okay, आगे चलें. Total standard cost allowed. Total standard cost allowed for the month's production. Materials used 16,800. Direct labor 21,000. Variable manufacturing overhead 4,200. Okay. Actual cost incurred. ये क्या चीज है? ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट है, नीचे एक्चुअल. ऊपर स्टैंडर्ड कॉस्ट अलाउड है और ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लेकिन टोटल, नॉट पर यूनिट. ये जो ऊपर गिवन है व्हिच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. ओके, मटेरियल यूज 16,800 अलाउड है. कितनी चीजों के लिए? 1000 बैकपैक्स के लिए, 1000 मार्कर्स के लिए इतना मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पर यूनिट कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? कम quickly. 16,800 divided by 1000, 1 2 3 ये तीन हट जाएंगे तो 16.8. 16.8 कहां पर आएगा ऊपर? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट. किस चीज की स्टैंडर्ड कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 168. ठीक है, 16.8 यहां पर आएगा. क्या अब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. किस तरह? देखें, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है ना. प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टोटल. दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी. सो 6 multiplied by x equals 16.8. So can you find out this x? 2.8. 2.8. फिगर्स मुझे सही नहीं है, फिगर्स और नहीं. 2.8 सही है. ओके, आगे चलो. डायरेक्ट लेबर 21,000. So 21,000 is your direct labor. For how many units? 1,000. So 1,000, 21,000 divided by 1,000. 1. Okay. And then variable manufacturing overhead, which is 4,200 divided by 1,000. So it would be 4.2. Total would be 1.4 और 1.2. 1 तो नहीं सकता. 16, 420, 22 ज्यादा हो गया है. 40.
42? Yes. ओके 42। अच्छा अब देखते हैं यहाँ 4.2 ये है, 3 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, तो मुझे रेट पता चल जाएगा इसका, Yes. आवर्स पता चल जाएंगे, कितना हो जाएगा 1.4। सर ये दोबारा रिपीट दोबारा रिपीट करो। ओके कौन सा पार्ट दोबारा रिपीट करो? ये अभी जो 1.4 जो 2.8 दोबारा रिपीट करो। देखें आपको पता है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल्स टोटल, यही होता है ना? Yes, sir. Okay. Now price is 6 multiplied by quantity is not given. Standard quantity given नहीं है ना? X equals total 16.8. याद गया? ठीक है? इसको 16.8 divided by 6 would be X. हुआ। सही है? Okay. अब इस वाले का 4.2 total divided by 3 would give me 1.4. ऐसी clear? Clear? Okay. अब आगे चलिए। अब वेरिएबल डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपस में लिंक है ना, और वो क्या लिंक है? ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, ओवरहेड अप्लाई होता है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पर। जो 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, 3 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, ये वेरिएबल ओवरहेड में भी होगा और डायरेक्ट लेबर में भी होगा। डायरेक्ट लेबर में भी होगा। 1.4 सेम होगा। 1.4 सेम होगा, Yes. R same होगा। आर्स सेम होंगे ना, तो आर्स किधर है? 1.4, तो 1.4 सेम है। अब अगर 1.4 यहाँ पर है, वहाँ पर 21 है, तो 21 divided by 1.4 will give me 15। राइट, बन गया स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ट, बन गया स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ट। सही है, सही है क्लास, कर लेंगे एग्जाम में, हो जाएगा, कोशिश करेंगे। ओके चलें कोशिश करें आगे। लेट्स मूव ऑन। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड 15,000 फॉर डायरेक्ट मटेरियल, फॉर डायरेक्ट लेबर इट्स नॉट गिवन। ठीक है, फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 3,600। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज नॉट गिवन, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज गिवन, लेबर रेट वेरिएंस not given, labor efficiency variance not given, variable overhead rate variance not given, variable overhead efficiency variance not given। नीचे कुछ और है मेरे पास, कुछ और information है, just find out do I have any other information? Yes I have। The following additional information is available for March production। Actual direct labor hours are 1500, actual direct labor hours 1500, actual labor hours थे 1500। ठीक है, labor hours थे 1500, तो अगर लेबर आवर्स 1500 थे तो क्या मैं ऐसे कोई चीज इधर फाइंड आउट कर सकता हूं? डायरेक्ट लेबर को फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट इनकम क्या चीज फाइंड आउट कर सकता हूं? एक्चुअल कॉस्ट इनकम एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्ट लेबर फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? मेरे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है 1500, इससे मैं इधर कोई ये चीज फाइंड आउट कर सकता हूं। ये कैसे फाइंड आउट होगी? ये फाइंड आउट होगी आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट व्हिच इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ठीक, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब देखिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है व्हिच इज एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये मुझे पता है, ये फिगर व्हिच इज 1500, मुझे और कुछ नहीं पता, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कुछ? फिलहाल नहीं, फिलहाल चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट पर बैकपैक प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मार्च। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट पर बैकपैक, इसका क्या मतलब? पर यूनिट ना, पर यूनिट कॉस्ट में कितना फर्क है? 0.15 favorable, which means ये लिखा हुआ है एक्चुअल लेस देन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितनी थी? 42 थी, स्टैंडर्ड 42 थी। ठीक है, और स्टैंडर्ड 42 थी, और मुझे पता है कि जो एक्चुअल है वो इससे कम है, और कितना कम है? 0.15 करें 41.81 एक्चुअल
एक्चुअल इज 41.85। अब वापस इस पे आ जाए 41.85, ये प्लस ये जो सारा मेरे पास यहां पर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। ये जो आएगा ये 41.85 के हिसाब से है, ठीक है। यानी एक बैग की कीमत 41.85 है। बैग्स कितने हैं? 1000। तो फिर ये टोटल कितना है? 41,850। तो अगर ये 41,850 है तो ये कितना है? माइनस करेंगे 23,250। 23,250। अगर ये 23,250 है, अब इधर आ जाए, अगर ये 23,250 है डायरेक्ट लेबर, टोटल कॉस्ट इधर लिखिए, ये 23,250, 15. तो फिर रेट कितना बनेगा? 15.5. 15.5। फॉलो कर रहे हैं मुझे? फॉलो कर रहे हैं? 15.5 ये भी निकल आया, ठीक है, ये भी निकल आया, ये भी आ गया है हमारे पास काफी चीजें आ गई। अब आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरफ। क्या मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकता हूं? गो टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि प्राइस वेरिएंस से मुझे एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी कुछ पता है मुझे यहां पर? कुछ एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी का पता है? नहीं पता, लेकिन मुझे एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, क्या ये पता है? वो कितना है? वो कितना है? 16,800 और 15,000 स्टैंडर्ड और एक्चुअल। देखें, ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूं, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये फिगर नहीं हुई, तो ये वाली फिगर थी ना 15,000 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे पता है 60 कितनी है? 6। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, ये मुझे टोटल पता है। इसमें मुझे एक्चुअल प्राइस अगर पता चल गई तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी को भी फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। प्लस अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन अब यहां पर आके मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि मुझे ये पता नहीं है। लेकिन मुझे एक और चीज पता है जो है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इस तरफ आ जाए, इसका टोटल जो है ये आंसर कितना है? 1200 व्हाट? अनफेवरेबल। 1200 अनफेवरेबल। 1200 अनफेवरेबल का मतलब ये हुआ कि ये जो दो फिगर्स हैं, इसमें से एक फिगर दूसरी फिगर से 1200 के डिफरेंस के ऊपर, ठीक, ओके। एक्चुअल ज्यादा है। अब ये वाली फिगर मुझे पता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये पता है ना क्लास, ये पता है। 16,800 देखें ये इक्वल्स स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, हमको चेक करें। 16,800 टोटल है, टोटल भी पता है मुझे, ये नहीं 16,800 टोटल माइनस। अब यहां पर एक और चीज आती है। अब मुझे ये जो मैंने आपको लिख के दिया, इससे मुझे ये पता है कि 1200 अनफेवरेबल, व्हिच मींस एक्चुअल ज्यादा एक्चुअल स्टैंडर्ड से 1200 रुपए ज्यादा है। ज्यादा। अनफेवरेबल। तो इसमें अगर मैं 1200 ऐड कर दूं सो आई कैन गेट दी 18,000। अब 18,000 कौन सी फिगर है? SP into AQ, ये 18,000 है। अब अगर ये 18,000 है तो इसको उठाकर मैं यहां पर लेकर आ सकता हूं, ठीक, 18,000 18,000। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना निकल आएगा? 3,000। ये मेरे पास एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है, सो दिस इज फेवरेबल। अब मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं ये जो मिसिंग फिगर था ये फाइंड आउट कर सकता हूं, ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? आई नो 18,000 equals 6 multiplied by x, 3,000. 3,000. So x and x is what?
AQ एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल्स 3000। ये भी हो गया क्लियर? क्लियर है? एक्चुअल क्वांटिटी 3000 सबको क्लियर हो गया? ओके, ये भी क्लियर हो गया। वापस आएंगे। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया? 3000 फेवरेबल। ये भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब आ जाए इधर, लेबर का रेट वेरिएंस। लेबर के रेट वेरिएंस, लेबर के रेट वेरिएंस मुझे चाहिए एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर का टोटल गिवन है, एक्चुअल गिवन है, which is 23,250 minus standard rate into actual hours. Standard rate given है कितना? 21 Standard rate 15 into actual hours। आ जाए actual hours। 1500 पहले फाइंड आउट किया हुआ है 1500 जी। 22,550 ये आ गया। 22,550 or 500? Class, give me the figure. 550. 500. 750 So now the variance is 750 favorable, unfavorable. ये एक्चुअल है, unfavorable ये एक्चुअल फिगर थी, ये स्टैंडर्ड थी। स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, अनफेवरेबल। ये आ गया 750 unfavorable। सही है? एफिशिएंसी पे आ जाए। एफिशिएंसी के लिए मुझे पहले ये वाली फिगर चाहिए, which is the same as that one। वो कितना आ रहा है? 22,500। एक फिगर तो आ गई। दूसरी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 21 मल्टीप्लाई बाय 21,000 लिखा भी हुआ है, कहां पर लिखा? यहां पर लिखा। ओके, 21,000 इक्वल्स 1500 फेवरेबल, अनफेवरेबल? 22,500 देखें, ये 22,500 क्या चीज? 21,000 स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड। So standard is less, so this is unfavorable। ये भी हो गया, हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस इधर है, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल 3,600 गिवन 3,600 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल आवर्स 1,500 सेम एज लेबर 4,500 900। This is actual, actual is less favorable। Next की तरफ आए, standard rate into actual hours equals 4,500। Same है? क्यों? Standard rate into standard hours 4,200। So 300 favorable, unfavorable? unfavorable। Unfavorable? हाँ। सब चीजें फाइंड आउट हो गई। सर द 41,850 सर 41,850। Where is 41,850? ये सर ये क्या एक्चुअल कॉस्ट करने की है टोटल तो ये काउंट प्लस किया ना सर? 41,850 ये नजर आ रहा है मुझे 41,850 ये तीनों को प्लस किया और ये 41,850, इन तीनों को ऐड किया। हाँ प्लस किया एक्चुअल टोटल। 41,850। No, no, no. They seen I got this one. I got this one multiplied by 1,000 gave me this figure. When I got this figure, subtracted these two figures, gave me this figure. Clear है? Exam question for you. Also, बाद कितना टाइम लगेगा?